Hello, I'm Seema and welcome to the Hindi version of part 45 of the chapter Organic Chemistry, Some Basic Principles and Techniques. हम कर रहे थे क्वांटिटेटिव एनालिसिस एलिमेंट्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उनके एस्टिमेशन के लिए और हमने अब तक डूमर्स मेथड, जेल्डाल्स मेथड और नाइट्रोजन के लिए और कार्बन एंड हाइड्रोजन का एस्टिमेशन अब तक हम कर चुके हैं। तो अब तक आपको काफी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आपको कैसे मास परसेंटेज निकालनी है एक एलिमेंट की कंपाउंड में। अब इसी डिस्कशन को आगे लेते हैं। अब हम अगला एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स लेते हैं, वो है हैलोजेंस। तो हम हैलोजेंस का एस्टिमेशन कैसे करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। आपको पता है कि हैलोजेंस का एस्टिमेशन जब हमने उनका क्वालिटेटिव एनालिसिस किया था तो हमने उनको सिल्वर हैलाइड में कन्वर्ट किया था और हमने क्या समझा था कि अगर सिल्वर हैलाइड जो है वो पहली बात तो वो सॉलिड बनता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है। अगर वो प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का होता है तो इसका मतलब उसमें क्लोरीन प्रेजेंट है। अगर वो येलो कलर का होता है, पेल येलो, और वो स्पेरिंगली सॉल्युबल, कम सॉल्युबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो हम कहते हैं कि ये ब्रोमीन है। और अगर वो येलो होता है और बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होता अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो हम कहते हैं कि ये आयोडीन है। तो उससे तो हमें पता चलता है कि एलिमेंट कौन सा हैलोजन है। उसके बाद अगला स्टेप होता है कि हम ये पता करें कि कौन सा ये जो भी एलिमेंट है, जो हमने एक बार हमें पता चल गया कि ये एलिमेंट है, इसका मास परसेंटेज क्या है कंपाउंड में, ताकि हम उसका एम्पायरिकल फॉर्मूला निकाल सकें। तो वो करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं हैलोजेंस के लिए उसको कहते हैं कैरियस मेथड। उसे कैरियस मेथड कहते हैं और जो एपरेटस यूज करते हैं उसे कैरियस ट्यूब बोलते हैं। उसी साइंटिस्ट के नाम पर ये इस ट्यूब का नाम, इस एपरेटस का नाम भी रखा गया है, जो है कैरियस ट्यूब। कैरियस ट्यूब एक लॉन्ग ट्यूब होती है, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 सेंटीमीटर वाइड होती है, डबल वॉल्ड होती है। आप देखो दो लाइंस बनाई हुई हैं, तो इसमें डबल वॉल्स होती हैं और इसमें हम जो है वो सिल्वर हैलाइड प्रिपेयर करते हैं। अब जो सिल्वर हैलाइड बनेगा वो क्योंकि प्रेसिपिटेट है, क्योंकि वो सॉलिड है, तो आप उसको पहले, और वो सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो हम उसे पहले फिल्टर करेंगे, उसे अच्छे से वॉश करेंगे, फिर उसको हम ड्राई अप करेंगे और फिर हम उसे वे कर लेंगे। तो अब तक जो भी हमें मिल रहा था वो गैसियस फॉर्म में मिल रहा था, तो उसका एस्टिमेशन अलग तरीके से हमें करना पड़ता था। लेकिन यहां जहां सॉलिड मिल रहा है, आप डायरेक्टली उस सिल्वर हैलाइड को वे कर सकोगे। इतना ही है कि आपको वो सिल्वर हैलाइड सेपरेट कर लेना है। और कैरियस मेथड इसलिए बेनिफिशियल है कि इसमें अगर कार्बन और हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है हाइड्रोकार्बन में, वो कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर बन के वैसे ही आप उनसे रेड हो जाते हो, आप उससे पीछे छुड़ा लेते हो। तो अब हम देखें कि हम इसको क्या करते हैं। अब ये जो हमने कंपाउंड लिया, इस छोटी सी ट्यूब में, जैसे इग्निशन ट्यूब नहीं होती जो हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं, उस तरह से एक छोटी ट्यूब में हम कंपाउंड ले लेते हैं और उस कंपाउंड का मास हमें पता होना चाहिए। याद रखो कि मास हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि उस मास को लेके ही कंपाउंड के तो आप उसका मास परसेंटेज निकालोगे ना, कि कंपाउंड का ये मास था, इसमें इतना सारा ये एलिमेंट प्रेजेंट था, तो इसको इससे डिवाइड करो और अपॉन इनटू 100 कर दो, तो उसकी मास परसेंटेज आ जाएगी। तो वही हम करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक नॉन मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने लिया और उसको हम हीट करते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट को हम कैरियस ट्यूब में लेते हैं और कंपाउंड को हम इसे एक छोटी सी ट्यूब के अंदर लेते हैं। इस एटमॉस्फेयर में जो कंपाउंड है उसमें जो प्रेजेंट है हैलोजन, वो सिल्वर हैलाइड बना देता है और वो सिल्वर हैलाइड बना देगा। और in a furnace the carbon and hydrogen are oxidized to carbon dioxide and water vapor। तो कार्बन और हाइड्रोजन तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बना देते हैं या वाटर बना देते हैं, जो अपने आप ही जब आप उसे फिल्टर करोगे, क्योंकि ये दोनों सॉलिड्स नहीं है, तो आप जब आप उसे फिल्टर करोगे तो आप उसे सेपरेट कर ही लोगे। तो जो गैसियस फॉर्म में होंगे वो एस्केप कर जाएंगे और जो अगर मान लो वाटर डिसॉल्व होकर लिक्विड भी होता है तो भी आप उसे सेपरेट कर लेते हो। अब जो हैलोजन बनेगा वो सिल्वर हैलाइड की फॉर्म में बनेगा, जो सॉलिड होगा, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट है, इसलिए इसको हम फिल्टर करेंगे, इसको धो लेंगे, फिर इसको सुखा लेंगे बिल्कुल, और अब बिल्कुल ड्राई पाउडर को हम वे करेंगे सिल्वर हैलाइड को। जब हम वे करेंगे तो हमें सिल्वर हैलाइड का मास पता चल जाएगा। इसके बाद जो कैलकुलेशंस है वो बिल्कुल वैसी हैं जैसी हमने बाकी एलिमेंट्स के लिए की हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट अस से कि जो मास है ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो m ग्राम्स था और आपने सिल्वर हैलाइड जो लिया उसका मास जो है वो m1 ग्राम्स है। देखो जो AgX मास जो कंपाउंड का था वो m था,
ठीक है, m ग्राम्स आपने कंपाउंड लिया, और AgX का मास जो है m1 है, कि जो भी सिल्वर हैलाइड है वो m1 ग्राम्स है। अब हम मोलर मास निकाल लेते हैं सिल्वर हैलाइड का। हमें इस मोलर मास तो पता ही होता है कि अगर 1 मोल हम सिल्वर हैलाइड लें तो उसका मोलर मास जितना भी होगा उसमें 1 मोल हैलोजन होगा। फॉर एग्जांपल देख लो, सिल्वर का मास जो होता है, मान लो कि ये हैलोजन ब्रोमीन है और हम AgBr का मास निकाल रहे हैं, ठीक है। सिल्वर का मास होता है 108 ग्राम्स 1 मोल का, तो ब्रोमीन का मास कितना होता है 80 ग्राम्स। तो सिल्वर ब्रोमाइड 1 मोल का मास कितना होगा AgBr का, इट विल बी 188 ग्राम्स। तो 188 ग्राम्स मोलर मास है। 188 ग्राम्स ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड में सिल्वर कितना है? इसमें सिल्वर तो सिर्फ 80 है, सॉरी ब्रोमीन कितना है, ठीक है, इसमें ब्रोमीन कितना है? ब्रोमीन तो इसमें सिर्फ 80 ग्राम्स है। तो हम बोलेंगे कि इन 1 मोल ऑफ AgBr, या 1 मोल की जगह हम क्या बोलेंगे, इन 188 ग्राम्स ऑफ AgBr द ब्रोमीन, द मास ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू 80 ग्राम्स, ठीक है। तो 1 ग्राम AgBr में कितना, यूनिटरी मेथड यूज करके हम निकाल लेंगे कि जो भी m1 ग्राम्स है, इस m1 ग्राम्स में कितना ब्रोमीन है। वो हम कैसे निकाल रहे हैं कि भाई 188 ग्राम्स AgBr में ब्रोमीन जो है वो 80 ग्राम्स है, तो 1 ग्राम में कितना होगा अपॉन 188, और m1 ग्राम जो हमें दिया हुआ है उसमें कितना होगा इनटू m1 ग्राम। ये हमें क्या मिल गया, द मास ऑफ ब्रोमीन इन m1 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड में जो ब्रोमीन प्रेजेंट था ये कहां से आया था, इस कंपाउंड से, और वो कंपाउंड हमने कितना लिया था m ग्राम्स। तो इनडायरेक्टली ये जो ब्रोमीन का मास है, ये इतना ब्रोमीन जो है वो m ग्राम्स कंपाउंड में प्रेजेंट था, उससे हम उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। तो हम बोलेंगे कि भाई m ग्राम कंपाउंड में, in m gram of the compound, the mass of bromine is equal to 80 upon 188 into m1 gram। तो 1 ग्राम में कितनी होगी अपॉन m, और 100 ग्राम में कितनी होगी इंटू 100, ठीक है। अब m1 क्या है, m1 is the mass of silver bromide जो बनी, और m क्या है, m is the mass of the compound। अच्छा, 80 क्या है, 80 is the atomic mass of bromine, और 188 क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास है सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। तो अब ये देखो, यहां पे हम मास ऑफ हैलोजन कैसे निकालते हैं, हम बोलते हैं मास ऑफ जो सिल्वर हैलाइड फॉर्म्ड इज m1 ग्राम। 1 मोल ऑफ सिल्वर हैलाइड में 1 मोल ऑफ हैलोजन होगा, जो भी उसका मास होगा। तो इसलिए मास ऑफ हैलोजन आप कैसे निकालोगे, अगर आप अब इसे ब्रोमीन ना मान के कोई भी हैलोजन मान लो, तो आप 80 क्या है, 80 हो गया द एटॉमिक मास ऑफ द हैलोजन ऑफ X। 188 क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX, सिल्वर हैलाइड का मॉलिक्यूलर मास। तो वही हम कहेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन इनटू m1 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX, दिस विल गिव यू, ये आपको क्या देगा कि मास हैलोजन का मास m1 ग्राम कंपाउंड में सिल्वर हैलाइड में कितना था, और यही मास तो m ग्राम कंपाउंड में है। तो हम बोलेंगे, उससे हम मास परसेंटेज निकालेंगे, बोलेंगे कि परसेंटेज हैलोजन की कैसे निकालेंगे कि इतने ग्राम हैलोजन जो है वो m ग्राम कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम में कितना होगा अपॉन m, और 100 ग्राम में कितना होगा इनटू 100। तो इस तरह से हम मास परसेंटेज, ये तो हमने पहले भी जो बाकी सारे एलिमेंट्स किए हैं उसमें सेम मेथड किया है, तो मैथमेटिकल पार्ट तो सबका सेम ही है। तो अब आई डोंट थिंक मेरे को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि अब तक आप लोगों को ये समझ आ ही चुका होगा। तो अब हम इसे बिल्कुल क्लैरिफाई करने के लिए ये एक प्रॉब्लम जो है आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इन कैरियर्स मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, कैरियर्स मेथड हैलोजन के एस्टिमेशन में 0.15 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब m जो है आपका कितना है 0.15 ग्राम of organic compound gave 0.12 gram of silver bromide। AgBr मतलब m1 कितना है सिल्वर ब्रोमाइड का मास 0.12 ग्राम्स, ठीक है। अब आपको इसमें परसेंटेज निकालनी है ब्रोमीन की, बहुत आसान है।
वही चीज कि सबसे पहले तो हमें सिल्वर ब्रोमाइड का मोलर मास निकालना है, जो हमने पहले निकाला था कि AgBr कंपाउंड है हमारा। तो 1 मोल AgBr का मास क्या है, 108 प्लस 80 विच इज इक्वल टू 188। इससे हम जो है इस मास में कितना सिल्वर है वो निकाल लेंगे, सॉरी कितना ब्रोमीन है वो निकाल लेंगे। तो हम कहेंगे कि इन 188 ग्राम्स ऑफ AgBr ब्रोमीन कितनी है, ब्रोमीन इज इक्वल टू 80 ग्राम्स। तो 1 ग्राम में कितनी होगी, 80 अपॉन 188, और हमारे पास है कितना 0.12, तो 0.12 ग्राम में कितनी होगी, 0.12 ग्राम में इंटू 0.12 हो जाएगी। ठीक है, इतने ग्राम ब्रोमीन 0.12 ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड में है। लेकिन ये ब्रोमीन आई कहां से थी, उस कंपाउंड से आई थी, और कंपाउंड हमने कितना लिया था 0.15। इसका मतलब 0.15 ग्राम कंपाउंड में भी तो ब्रोमीन इतना ही था। तो हम कहेंगे अब यूनिटरी मेथड से उसकी मास परसेंटेज निकालेंगे। तो वो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कि इन 0.15 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ब्रोमीन कितनी है, ब्रोमीन इज इक्वल टू 80 अपॉन 188 इंटू 0.12 ग्राम्स। तो 1 ग्राम में कितनी होगी, डिवाइड कर दो, इंटू 0.15, और 100 ग्राम में कितनी होगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और जब इसको आप सॉल्व करोगे ये आपको परसेंटेज दे देगा। जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 34.04%, 34.04%। तो ये है मास परसेंटेज ब्रोमीन की इस कंपाउंड में। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे, और आई होप कि ये अब आपको बहुत क्लियर होगा और ये प्रॉब्लम्स अब आपको आसान लगने लग गई होंगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करती हूँ। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, रेकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और बार बार आते रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।